हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो कई लोगों का डाउट था एससीटी से रिलेटेड कि अभी हाल फिलहाल में आपका एससीटी हुआ था, तो उसमें उसका रिजल्ट क्या रहा, कैसे आप चेक करोगे कि मतलब अगर डैशबोर्ड में आपका 1 शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या, 0 शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या, और -1 शो कर रहा है तो क्या। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है आपका अगर आपने मिस कर दिया, आप क्या फिर से एससीटी दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपके डैशबोर्ड में आपको चेक करना है आपका एससीटी का जो रिजल्ट है वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना होगा। और डैशबोर्ड में आप नीचे देखोगे, अगर वहाँ पे 1 शो कर रहा होगा, अगर इस तरीके से शो कर रहा होगा 1.00, ठीक है, अब इसको माइनस ना काउंट करना। अगर आपको ये 1 दिख रहा होगा, इसका मतलब कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका एससीटी जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अगर ये 0 शो कर रहा है, 0.00 समथिंग शो कर रहा है, इसका मतलब कि जो आपका एससीटी का रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो चुका है। अगर -1 शो कर रहा है, ठीक है, अगर -1 शो कर रहा है, इसका मतलब कि आप क्या थे, आपने एसएटी नहीं दिया था, आप एबसेंट थे। अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे गलतियाँ आपने कर दी होंगी, इसलिए आपका रिजेक्ट हो सकता है आपका जो एसएटी था। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको एक ही बार मौका मिला है एसएटी का। अब वे बच्चे जिनका किसी कारण से जो एससीटी था उसका रिजल्ट या अप्रूवल रिजेक्ट हो गया, या फिर एब्सेंट था, जिनका अप्रूव्ड हो गया उसको फिर से नहीं देना है, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया या फिर वो एब्सेंट थे, तो उनका क्या। तो देखो, आईआईटी मद्रास जो है वो आपको फिर से री अटेम्प्ट देने का मौका देगा, आप री अटेम्प्ट कर सकते हो एससीटी का। और जो ये विंडो ओपन होगा, ये कब से कब तक ओपन होगा, ये 7 फरवरी से ओपन होगा और 11 तक चलेगा। यानी से 7 से स्टार्ट होके 11 के बीच तक आप कभी भी जो एससीटी का जो अप्रूवल वाला एग्जाम है, सिस्टम कंपेटेबिलिटी टेस्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपके बेसिक से क्वेश्चन, जो आपके आपका कैमरा कैसा है, आपका स्टैंड कितना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बेसिक से होते हैं, कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर देना होता है। और फिर आपको उसको जो आपका एग्जाम पोर्टल पे सबमिट करने के बाद फिर आपको गूगल फॉर्म पे अपना जो इमेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सबमिट करना होता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है, काफ़ी आसान होता है। तो इसका जो विंडो होगा वो 7 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में ओपन होगा, तो आप इसको मिस ना करना। अगर किसी का एससीटी का रिजल्ट रिजेक्ट हो गया है या फिर एब्सेंट शो कर रहा है, तो आपको लोड लेने की बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको फिर से री अटेम्प्ट का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, री अटेम्प्ट के साथ अपना जो एसएटी का रिजल्ट है उसको अप्रूव करा सकते हो, ठीक है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, आप उनको ध्यान से देखना। जो भी आपका इमेज है वो सबमिट करना ज़रूरी है, गूगल फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है। जो एग्जाम पोर्टल पर जो आपका टेस्ट है Q2 को सबमिट करने के बाद जो भी चीज़ें होती है उसको आपको सबमिट करना ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी सारे स्टेप जो है वो सबमिट करना ज़रूरी है, तभी आपका जो आपका एसएटी वाला जो रिजल्ट है, एसएटी जो है वो आपका अप्रूव्ड होगा। अब देखो, कई बच्चे जो हैं ये इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जो एससीटी है वो ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की है, जैसे अभी फर्स्ट टर्म में आपने देखा होगा या फाउंडेशन में आपका पाइथन है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब इसमें आपको ओपी देना मैंडेटरी है, आप बिना ओपी दिए हुए इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। और ओपी से पहले जो आपका OP1 होगा, ठीक है, OP1 जो होगा उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले एससीटी पास करना होगा, एससीटी आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप एससीटी मिस कर दे रहे हो तो आप ओपी के लिए क्या होगे, एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो आपको एससीटी देना मैंडेटरी है। तो अगर आप एबसेंट हो गए थे, तो इस बार जो 7 फरवरी से 11 फरवरी के बाद के बीच में आपका विंडो जो ओपन होगा, आप उसमें मिस ना करना, आप वो एससीटी एग्ज़ाम जरूर से ज़रूर देना। बिना एससीटी के आप OP1 में बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितने सारे डाउट आ रहे थे आपके रिजल्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये पता चल गया होगा कि कब से जो आपका एससीटी का नया विंडो है वो ओपन होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।